धन्यवाद। आज विशेष सत्र में हम लोग शामिल हुए हैं जिसका विषय है मुझ में उच्च जीवन का विकास। तो ये एक वर्कशॉप के रूप में इसको हम मनाने वाले हैं, और जैसा कि मैसेज में आप सबने देखा ही है कि ये कंटिन्यू चलेगा जब तक ये विषय कंप्लीट नहीं हो जाता, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। इस पे मंथन चलेगा, विचार चलेगा। हमें कॉपी पेन लेना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, इसको क्लास के रूप में लेना है। एक जैसे स्कूल में हम लोग गए होंगे, स्कूल कॉलेज में, तो किसी विषय को हम किस प्रकार समझते थे कि पहले तो वो विषय अध्यापक पढ़ाता था, फिर उस पे हम घर जाके कुछ उस पे काम करते थे, और फिर धीरे से कुछ प्रश्न निकलता था, हम सेकंड डे पूछते थे उनसे कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। उस प्रकार से ये वर्कशॉप हमारी आगे बढ़ेगी। तो आज जितने जन भी उपस्थित हैं वो तो हैं ही, साथ में ये जब यूट्यूब में शेयर होगा तो उसके बाद यूट्यूब में भी कई दर्शक इसके मिलेंगे। तो उद्देश्य यही है कि ये विषय सब तक पहुंच सके, और इसमें मेरी भी तैयारी हो सके कि मैं उसको समझा पाऊं, और उसको जितना मैं खुद समझूंगा उतना समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ कई बड़े लोग भी हैं, सीनियर्स हैं, जिनसे सलाह मशवरा चलता रहता है। इस विषय पर बातचीत होती रहती है, तो सबकी सलाहों से जो भी चीज आ रही है आगे बढ़ते हैं उसमें हम। और एक पीपीटी के माध्यम से ही पूरा क्लास लिया जाएगा। पीपीटी चलेगी, स्क्रीन में पीपीटी आएगी, और हमारा सारा फोकस पीपीटी पे रहना चाहिए कि पीपीटी में जो जी चीजें बताई जा रही हैं उसको हमें समझना है, और जहां कुछ कंफ्यूजन लग रहा है उसे नोट करना है, कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो नोट करना है। तो इसको नियम को हम आगे जानेंगे। हम पीपीटी पे आते हैं और पीपीटी से बात की शुरुआत करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा वीडियो तो नहीं रहेगा लेकिन हम स्क्रीन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो लगभग 8:45 हो रहे हैं, और लगभग 9:30 तक आज का सेशन रहेगा। जहां तक भी पूरा हुआ वहां तक हम इसको स्टॉप कर देंगे 9:30 पे। फिर उसके आगे आगे हम इसमें कल काम करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये शनिवार तक चलता रहेगा। तो आप सब साथ बने रहें, भले लाइव कभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा है तो सेकंड डे यूट्यूब का लिंक आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई भी सत्र आपको मिस नहीं करना है, जैसे विषय आप तक पूरा पहुंचे, क्योंकि अधूरे में चीजें बात पूरी पहुंच नहीं पाती। इसको हम पूरा करके ही चलेंगे। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूं, और उसमें फिर कुछ बातचीत करेंगे। ये आपके सामने पीपीटी आ गया है। मुझ में उच्च जीवन का विकास देवात्मा दर्शन पर आधारित है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान देवात्मा जी की शिक्षाओं पर ये विषय चुना गया है, और ये विषय को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें भगवान देवात्मा की एक वाणी हमें दिखाई देती है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी मनुष्य के लिए सत्य धर्म की शिक्षा को जानना व तदनुसार अपने जीवन को ढालना उसका परम सौभाग्य है। भगवान देवात्मा सत्य धर्म प्रवर्तक। तो ये जब भी इसको पढ़ना होता है तो मेरे को खुद महसूस होता है कि जब मैंने इस शिक्षा को जाना, और शिक्षा को जाना और फिर जीवन में आते आते थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन जब इसके अनुसार जीवन को जीना हुआ ना, तो समझ में आया कि वाकई ये मेरा सौभाग्य था कि ये शिक्षा मेरे तक पहुंची। तो उसी प्रकार आज आप सब इसमें कई जन पुराने जन भी हैं जिनका ये अनुभव है, और कई नए जन भी हैं। नए जन भी हैं तो नए जनों को मौका लेना है, इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है और जीने में आ जाती है तो काफी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, हमारा जीवन विकास की ओर आगे बढ़ जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। कृतज्ञता। आज जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो कृतज्ञता जाती है भगवान के लिए, हमारे गुरु के लिए, कि उन्होंने ये शिक्षा हम तक पहुंचाई, हम उस पे काम किया, और हम सब ने उसको जाना। और उसको जानने के बाद तो जो जीवन बना है, तो उनके लिए धन्यवाद निकलता है। और बाकी इस राह में जितने जन भी मिले,
और जिन्होंने भी इस शिक्षा को मेरे को समझाने का प्रयास किया, तो उन सब के प्रति कृतज्ञता जाती है। तो इस कृतज्ञ भाव से हम उनको धन्यवाद करते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि हमने ऐसा क्या जाना जो आज हृदय इतना ज़्यादा कृतज्ञ हो रहा है उनके प्रति। तो मैं चाहूँगा इस बात को सब लोग जानें, इस बात को समझने का सभी लोग प्रयास भी करें। और समर्पण, ये जो वर्कशॉप है किसको समर्पित है? तो इसमें जो भी प्रयास चल रहा था तो लग रहा था कि ये प्रयास किसके लिए किया जा रहा है। कोई भी एक छोटे से कमरे में इसके प्रयास को, आज सवेरे से जब इसमें हम लगे, कई मीटिंग्स हुई, कई लोगों से बातचीत हुई, तो जो भी संघर्ष चल रहा था तो ये किसके लिए कर रहे थे? तो ये समर्पित है सत्य धर्म प्रवर्तक परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी को, तथा प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक संप्रदाय एवं प्रत्येक धर्म के अधिकारी जनों को, जो ऐसी जीवन शिक्षा को खोज में हैं, जो धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित कर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो सके और उनका सर्वोच्च आत्मिक हित कर उन्हें प्रकृति के विकास क्रम का साथी बनाकर उनका मनुष्य जीवन सफल कर सके। तो ये जो समर्पण होता है, ये चीजें क्यों ऐसे दी जा रही हैं? क्योंकि जो शिक्षा हम सुनने वाले हैं, जो शिक्षा समझने वाले हैं, इसमें प्रत्येक देश, यानी ये शिक्षा मनुष्य के ऊपर है, एक मनुष्य को जानने योग्य शिक्षा है, प्रत्येक मनुष्य को जाननी भी चाहिए। और आज जैसी अवस्थाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, और नेचर का भी कोई ऐसा विशेष अच्छी अवस्था में प्रगति नहीं है। जो भी अवस्थाएं हमें दिख रही हैं, उसके आधार पर ये शिक्षा वाकई उस दिशा में समर्पित है, क्योंकि कई जन ऐसी शिक्षाओं को खोज रहे हैं कि कोई ऐसी कोई चीज मिले जिससे इस धरती में सुख पूर्वक जिया जा सके, सबके शुभ के लिए जिया जा सके। इस प्रयास में भगवान देवात्मा ने तो इतने सालों पहले इसकी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब तक ये एक एक जन तक पहुंचे और जब उसके आधार पर जीवन शुरू हो, तो वो जीवन कुछ विशेष जीवन होगा। तो ये वर्कशॉप भी समर्पित है उन्हीं को ही। और ये वर्कशॉप जितने ज्यादा जनों तक पहुंचेगी, जितने ज्यादा जनों को ये बात समझ में आएगी, तो उसके स्वयं से लेकर पूरे विश्व तक की परिवर्तन का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जब हम इसको जानेंगे ना, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि एक शिक्षा इतना ज्यादा वर्क कर सकती है, इतना ज्यादा काम कर सकती है कि इसमें पूरे विश्व की समस्याएं समाधान पे जा सकती हैं। तो हम समर्पित करते हैं उन जनों के लिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। कई नए जन जुड़े हुए हैं, कई पुराने जन जुड़े हुए हैं जो गुरुदेव आत्मा जी को जानते हैं, और कई नए जन हैं जो नहीं जानते। तो ये अध्याय उनके लिए है, ये जो पेज है ये उनके लिए है कि देवात्मा कौन है। क्योंकि होता यह है कि हम जब किसी शिक्षा को जान रहे हैं, किसी समझ को जान रहे हैं, तो वो किसने खोजी थी, कैसे खोजी थी, कब खोजी थी, जब उसको हम जान लेते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, इस बात को तो थोड़ा समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो देवात्मा कौन है? तो भगवान देवात्मा महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्नोत्री जी का आध्यात्मिक नाम है। आपका जन्म 20 दिसंबर 1850 ईस्वी को अकबरपुर जिला कानपुर के एक प्रतिष्ठित एवं सात्विक परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उच्च सात्विक गुणों के संग हित अनुराग ने आपके हृदय में विकास पाना आरंभ किया। तो ये लाइन जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को ध्यान आता है कि बचपन में हमारा जीवन भी कहाँ इतना बोध की अवस्था में होता है कि हम सबके हित की सोचें, हमें अपना ही हित दिखता है। आज किसी के भी बचपन को देखते हैं ना, तो अपना ही हित के लिए चलते हैं। तो जब भगवान की बाल्यकाल की कहानियां हमें सुनने को मिलती है, तो समझ में आता है कि बाल्यकाल से ही उनमें दूसरे के लिए हित का अनुराग जागा, कि दूसरे का हित कैसे हो, किसी का नुकसान ना हो मेरे द्वारा। बचपन से ही ये उनके में विकास आरंभ हो गया था। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु समझिएगा, हमारी भी आयु 16 वर्ष की रही है। 16 वर्ष की आयु में
आपने थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, वर्तमान में आईआईटी रुड़की में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण की एवं अध्यापकों व प्रिंसिपल को अपने चरित्र से प्रभावित किया। यहाँ बात महत्वपूर्ण होती है कि अपने चरित्र से प्रभावित किया। उस समय उम्र जो रही, उनका जो चरित्र था, वो किस आधार पे उन्होंने प्रभावित किया होगा, यह वाकई विशेष अवस्था रहती है। शिक्षार्थी व अध्यापक के रूप में आप वहां 1866 से 1873 ईस्वी तक रहे। यहीं पर आपके भीतर सत्य अनुराग का बीज प्रस्फुटित हुआ। ये जो लाइन पे ब्लू किया हुआ है, इन ब्लू को इसलिए किया गया है कि इसको कुछ थोड़ा सा समझने की बारी है। यहीं पर आपके भीतर सत्य अनुराग का बीज प्रस्फुटित हुआ। सत्य जो शाश्वत है, यथार्थ है, या दिखावे से रहित, जिसको विज्ञान की कसौटी पे जांचा जा सके। अनुराग, अनुराग का मतलब है प्रेम का वो गहरा रूप जो समझ और समर्पण से भरा होता है। यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का लगाव है। बीज, जो बीज ऊपर शब्द है ना, अनुराग का बीज, बीज संभावनाओं का प्रतीक। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही हृदय में प्रेम की संभावना प्रस्फुटित, अंकुरित होना, खिलना या प्रकट होना। यानी उस उम्र में वो सत्य के प्रति जो उनका अनुराग था, उसका बीज प्रस्फुटित हुआ, वो अंकुरित होना शुरू हुआ, खिलना शुरू हुआ, जिसके अंदर अपार संभावनाएं, वृक्ष की संभावनाएं छुपी हुई थी, जो आने वाले दिनों में इस शिक्षा के रूप में सामने आई, जो पूरे विश्व के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। सन 1873 में आप लाहौर तशरीफ ले गए। हित व सत्य अनुराग 32 वर्ष की आयु में इतना विकसित हुआ कि समाज में व्याप्त असत्य व अशुभ ने आपको बेचैन कर दिया। हित व सत्य अनुराग 32 वर्ष की आयु तक इतना विकसित हुआ कि समाज में व्याप्त असत्य व अशुभ ने आपको बेचैन कर दिया। कभी कभी हमें अपनी समस्याएं बेचैन करती हैं, लेकिन भगवान देवात्मा के लिए क्या बताया जा रहा है कि समाज में व्याप्त असत्य और अशुभ ने आपको बेचैन कर दिया। कब की बात हो रही है? 1873 की। इस अवस्था में शुभ परिवर्तन लाने हेतु आपने अपनी ऊंची सरकारी नौकरी का परित्याग कर दिया और 20 दिसंबर 1882 को निम्नलिखित पद गाकर निराला जीवन व्रत ग्रहण किया। जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे परिवार में ही आती है, तो हम भी कोई संकल्प लेते हैं कि अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। लेकिन जिसका इतना विस्तार हो, जिसमें समाज की बुराइयों को देखकर उन्होंने अपने जीवन की सरकारी नौकरी को त्याग दिया और जो व्रत लिया, जीवन व्रत, वो क्या था? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन यह जावे। सत्य, सत्य यानी जिसको विज्ञान की कसौटी में जांचा जा सके, जो सत्य है। शिव, शिव यानी शुभ, कि हमारे विचार और कार्य केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के शुभ के लिए हों। सुंदर, जब सत्य और शुभ, शिव मिल जाते हैं, तो वहां एक आंतरिक सुंदरता का जन्म होता है। यानी सत्य हो, शुभ हो और सुंदर हो पूरे विश्व में, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट था, जग के उपकार में ही जीवन यह जावे, इसको समझते हैं। यह पंक्ति परमार्थ को जीवन का अंतिम उद्देश्य घोषित करती है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर सामान्य मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के लिए जीता है। हमने देखा ये, कई लोग हमें ऐसे दिखते ही है, बल्कि स्वयं मैं भी ऐसा ही था कि सामान्य मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के लिए जीता है। लेकिन इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति पूरे जग, संसार को अपना परिवार मानता है।
यानी आज जो भी शिक्षा हम जान रहे हैं, भगवान ने हमें अपने परिवार का हिस्सा समझा था, तो वो शिक्षा हमारे उपयोग में आ रही है। जैसे अपना पिता होता है ना, अपने बच्चे के लिए कुछ शिक्षा देता है, बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे आपका जीवन बेस्ट होगा। तो उसी रूप में उन्होंने पूरे संसार को अपना परिवार समझा और ये शिक्षा को उस दिशा में आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ते हैं उनके परिचय में। आपने अपने जीवन व्रत की सिद्धि के लिए आपने अपने जीवन व्रत की सिद्धि के लिए 16 फरवरी 1887 ईस्वी को सत्य धर्म की पताका फहराई। आपने वैज्ञानिक विधि को अपनाकर आत्मा व धर्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान किया। आप आदर्श समाज सुधारक थे। आपकी कथनी और करनी में पूर्ण मेल था। आपने ऐसे मानव समाज की बुनियाद डाली जिसमें उच्च जीवन को प्राथमिकता दी गई। इसमें उस शब्द पे ध्यान दीजिएगा जिसके आधार पे हमारी वर्कशॉप बनी है, कि भगवान देवात्मा ने जो शिक्षा वैज्ञानिक विधि से अपनाकर आत्मा और धर्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए और उन्होंने खुद उसको जिया, यानी जो बोला उसको जिया। और आपने ऐसे मानव समाज की बुनियाद डाली, यानी मानव समाज की जो बुनियाद है वो क्या थी, जिसमें उच्च जीवन को प्राथमिकता दी। उच्च जीवन, हम सब जीवन तो जीते हैं, यहाँ एक उच्च शब्द जुड़ जाता है जिससे वही जीवन जो हम जी रहे हैं उच्च की तरफ बढ़ जाता है। तो यही वर्कशॉप का प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हम उच्च जीवन को गहराई से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। आपके अथक प्रयासों से स्त्री शिक्षा एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ तथा कुरीतियों व अंधविश्वासों की जड़ें खोखली हुई। भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं परस्पर के संबंधों में उच्च मेल में मनोहारी दृश्यों से एक नए युग की शुरुआत हुई। समझिए, उस समय 1887 में जब ये शिक्षा लोगों को मालूम पड़ी, उन्होंने अपने जीवन शिक्षा को समझ के अपने जीवन को जीना शुरू किया, तो एक नए युग की शुरुआत हो गई। जैसे, क्योंकि होता है ना, आज जिस युग में हम जी रहे हैं कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान मिलता है तो एक नया जीवन हमारा चालू होता है। जैसे मेरा स्वयं का चालू हुआ और हमारे साथ बैठे हुए कई लोगों का जीवन, ऐसा नए युग की शुरुआत उनके जीवन में हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे, आपके अद्वितीय जीवन व शिक्षाओं से इंसान मृत्यु से जीवन की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर स्वतः ही खींचा चला आता है। यहाँ नए जनों के लिए मैं बता रहा हूं, इंसान मृत्यु से जीवन की ओर, यानी ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है। इसकी बहुत अधिक डेप्थ है जो आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ेगी कि कौन सी मृत्यु की बात हो रही है, कि ऐसी शिक्षा में क्या चीज है जिसमें हम इस बात को समझते हैं कि आज मैं कहाँ कहाँ मर रहा हूं और उससे जीवन की ओर कैसे बढ़ूंगा। तो इसको हम आगे आने वाले दिनों में समझेंगे। वर्तमान में सत्य धर्म बौद्ध मिशन और उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान देवात्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में उनके जीवन व्रत की सिद्धि में सहायक होने के लिए कृत संकल्प हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो वर्कशॉप चल रही है उसके जो प्रेजेंटर हैं, यानी जहां से इस चीज को प्रसारित किया जा रहा है, सत्य धर्म बौद्ध मिशन एवं उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान का मिला जुला प्रयास है। और ये प्रयास सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं हो रहा, ये स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में इसी प्रकार की बातों को बताया जा रहा है, जैसे उनका जीवन पहले से बेहतर हो सके, बेटर हो सके। तो ये प्रयास बच्चों में भी चल रहा है, बड़ों में भी चल रहा है। बच्चों में समझाना और आसान हो रहा है, जब क्योंकि उसको जब स्कूलों में जब बताना होता है तो बच्चे उस चीज को सीखने के लिए बैठे होते हैं। सीखने के लिए बैठे होते हैं तो उनको जो भी बात सिखाई जाती है जो उनके लिए लाभदायक है, उनके जीवन को बेहतर कर सकती है, तो वो सीखने के प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस वर्कशॉप को कहना आ रहा था कि इसको हमें क्लास की तरीके से समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये बात आ रहा था, सन 1887 में जो समस्याएं थी उस समय, भगवान की शिक्षा उन समस्याओं के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकी। लेकिन आज के समय में कौन सी समस्याएं हैं, यहां से हमारे कॉपी पेन का रोल चालू होता है। संभावित समस्याएं, मानसिक अशांति और अनचाहे तनाव, संबंधों में कड़वाहट, नकारात्मक
दृष्टिकोण, वर्तमान में ना रहना, सुख दुख के जाल में अटकना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास बल्कि हमें अपने जीवन में भी दिख जाती हैं। तो इस पे हमें अपने कॉपी पेन में आज वर्तमान में कौन सी समस्याएं हमें दिख रही हैं, उन पे जरूर हमें चिंतन करना है। इस सेशन के बाद में जो आपका पूरा दिन भर रहेगा, तो जरूर हम आज के वक्त में कौन कौन सी समस्याएं दिख रही हैं उसको जरूर हम इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जब वर्कशॉप अंत होगा, वर्कशॉप अंत यानी जिस दिन भी ये एंड की तरफ जाएगा, तो आप उसमें कितनी समस्याओं से उभर पाए हैं, निकल पाए हैं, इसको परखा जाएगा कि ये समझ जो दी जा रही है वर्कशॉप में उच्च जीवन, उस उच्च जीवन को जब हम समझ जाते हैं, उसको जब जीने के अभ्यास में जाते हैं, तो उससे कितनी समस्याएं जो मेरे पास आज हैं वो उस दिन नहीं रहती। तो इस प्रयास में हमें आगे बढ़ना है। ये एक पॉइंट नोट कर लें, आज की समस्याएं क्या हैं, इसको बाद में आप लिखेंगे सेशन के बाद में, या कल हम लिख सकते हैं, मॉर्निंग में उठ के लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की वर्तमान समस्याएं आपके जीवन से जुड़ी हुई। अब वर्कशॉप से पूरा लाभ प्राप्त करने के नियम। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल में जाते हैं तो नियमों पे चलना पड़ता है, तो आज भी हम इसको क्लास के रूप में ले रहे हैं। आज हालांकि मैं भी सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब कई जनों से बात करना होता है, कुछ किताबों को पढ़ना होता है, तो मेरा भी सीखने का प्रयास चल ही रहा है, तो मैं भी आपके साथ ही शामिल हूँ। तो मेरे को एज ए शिक्षक ना लें, मेरे को आपका साथी समझें, और ये नियम जो आपके लिए हैं वो मेरे लिए भी हैं। तो पहला नियम, शांत और एकांत स्थान पर बैठें। अधिकतर होता क्या है कि जब हम शिविर में जाते हैं कहीं, तो हमें स्वाभाविक है वक्ता के सामने बैठना पड़ता है, कोऑर्डिनेटर के सामने बैठना रहता है, तो स्वाभाविक है शांत और एकांत तो हम बैठते ही हैं, वहां हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है, हम सब अपने अपने घरों में आजाद हैं। आजाद हैं तो अभी मेरा सौभाग्य, परिवार का सब लोग कहीं बाहर चले गए तो मैं अकेला हूँ, तो मैं तो एकांत में हुई। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आप जहां भी बैठे हैं एकांत में बैठे। एकांत से मतलब है अगर परिवार के 4 सदस्य भी साथ में बैठे हैं तो वो आपसी वार्तालाप ना करके सीधे फोकस कहाँ रहे, स्क्रीन पे। स्क्रीन में जो भी दिख रहा है उसको हम समझने का प्रयास करें। और ये पीपीटी आने वाले दिनों में आपको शेयर की जाएगी, यानी इस चीज को एक एक पॉइंट को ना लिख के, ये पीपीटी का पॉइंट तो आप खुद लिख लेंगे इसको। और यूट्यूब, जूम और प्ले स्टोर में माई बेटर लाइफ ऐप, इन तीनों माध्यमों से हम इसको जान सकते हैं। जूम में तो आप लाइव अभी जुड़े हुए हैं, यानी जूम के माध्यम से तो हम लाइव सुन ही सकते हैं। अगर किसी कारण से हमें इसे दोबारा सुनना है या हम जूम के लिंक में नहीं जुड़ पाए, तो हम यूट्यूब चैनल में भी इसका लिंक बाद में शेयर करेंगे, जो कि कल सवेरे आपको मिल जाएगा, और उसको यूट्यूब में भी हम सुन सकते हैं। और हमारा एक ऐप आता है प्ले स्टोर से, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, माई बेटर लाइफ। माई बेटर लाइफ में भी इसका लिंक रहेगा। उसका फायदा क्या रहता है, यूट्यूब में जब आप जाते हो तो यूट्यूब में जब भी कोई वीडियो सुनते हैं तो उससे संबंधित वीडियो नीचे आने लगते हैं, तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे वीडियो में चले जाते हैं। लेकिन जब आप ऐप को इंस्टॉल करके सुनेंगे तो सिर्फ उसी का क्लास आप में चल रहा होगा, प्लस उसमें आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब में भी जहाँ मैसेज का बॉक्स होता है, उसमें भी कोई प्रश्न आपका निकल रहा है तो उसमें आप लिखित प्रश्न डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ टीम उसको पढ़कर आगे सिस्टम तक बात को पहुंचा दे, आपके प्रश्न तक पहुंचा दे। अपने साथ डायरी, कॉपी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर रखें। ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, पेन और कॉपी भी तो हो सकती थी, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि डायरी या कॉपी आपको लिखने के लिए है, पेन उन चीजों को लिखने के लिए है जो आप में बेस्ट है, जो आप बात समझ चुके हैं उसको पेन से लिखना है, जो आपके जीवन में आपको आगे की ओर ले जा रहा है, बेहतर की ओर ले जा रहा है। और पेंसिल, पेंसिल से वो बातें लिखनी है जो अभी क्वेश्चन मार्क बनी हुई हैं, जो रुकावट है, जो आपके प्रश्न हैं, उन सबको आपको पेंसिल से लिखना है कि कोई भी प्रश्न आपके पास नहीं रहेगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। मेरे माध्यम से, मेरे सीनियर्स के माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि आपके हर प्रश्नों का जवाब आपको मिले। आपके जीवन की कोई भी रुकावट है, कोई भी रुकावट है, देवात्मा दर्शन के हिसाब से वो सारी रुकावटें दूर हों, और आप अपने जीवन को बेहतर जी पाओ, उच्च जीवन बनाकर अपने जीवन को खुशी की तरफ ले जाओ। शार्पनर, शार्पनर की
कोई भी प्रश्न लिखने से पहले आपकी पेंसिल की नोक टूटे ना। आप कोई भी प्रश्न ऐसा ना सोचें जो आपने लिखा नहीं, क्योंकि अगर वो प्रश्न आपके मस्तिष्क में रह गया और कॉपी में नहीं आया तो वो प्रश्न आपको आगे भी रोक सकता है। ये यात्रा निरंतर चलने वाली है। ये विकास की यात्रा है, ये विकास क्रम की यात्रा है। हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न आते हैं वो विकास के लिए आते हैं, इस बात को समझना है। जितने भी प्रश्न हमारे जीवन में आए वो हमारे विकास के लिए आते हैं, बस किन्हीं के जवाब हमें मिल जाते हैं और किसी के जवाब तक हम नहीं पहुंच पाते। और इरेजर, जिस दिन वो जवाब समझ में आ जाए आपको और वो प्रश्न आपके जीवन से खत्म हो जाए, तो उस प्रश्न को मिटा देना है। वो प्रश्न ही आपके जीवन की रुकावट थी, उस प्रश्न को मिटा देना है। फिर अगला नियम, यथासंभव पारिवारिक जनों को भी साथ बिठाएं। यथासंभव यानी आपका प्रयास रहे कि परिवार के जन आपके साथ बैठें। उस दिन नहीं बैठ रहे हैं, उसके बाद आप उनको यूट्यूब का लिंक भेजें, जैसे वो यूट्यूब को सुने और समझने का प्रयास करें कि क्या बात बताई जा रही है। किसी को कोई चीज थोपी नहीं जा रही, ये एक सिर्फ विषय बताया जा रहा है कि इस दृष्टिकोण से भी जीवन को देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जीवन देखने में क्या समझ में आ रहा है कि कुछ बेहतर है, तो ठीक है, उस पर जिया जा सकता है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ना तो हम तो जीवन जी रहे हैं। तो यथासंभव पारिवारिक जनों को साथ बैठाएं। उसमें होता क्या है कि जैसे मैं सिंगल बैठा हूं और मेरा परिवार का जन कोई भी नहीं सुन रहा है इस बात को, तो जब मेरी अभ्यास की बारी आएगी ना, तो मुझे सहयोग नहीं मिलता। जब मैं इन चीजों को काम करता हूँ ना, तो मुझे सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं सुनी। तो जब कोई व्रत रखता है ना, तो सवेरे ही बता देता है मेरे घर में आज मेरा व्रत है, तो उसको वो ऑफर ही नहीं किया जाता कि उसका व्रत है, उसका व्रत ना टूटे। ऐसी प्रकार से कई उच्च जीवन के रास्ते में कई ऐसी चीजें आती हैं जिसमें आप अपने जीवन को संयम की तरफ ले जाते हैं, तो उस समय वो चीजें काम आती है कि पूरी टीम को वो सारी चीजें बातें मालूम है कि हम किस तरफ काम कर रहे हैं। फिर अगला नियम, शुभ चिंतकों और परिचित जनों को भी इस यात्रा का हिस्सा बनाएं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो यात्रा हमारी चल रही है वो शुभ चिंतकों और परिचितों के जनों के बीच में चल रही है। तो स्वाभाविक है, जिस जीवन को जानकर मैं अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूं तो वो लोग भी करेंगे, तो स्वाभाविक है यात्रा और बेहतर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मन में आए प्रश्नों को नोट करें और समय मिलने पर पूछें। तो जब भी ऑनलाइन प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें पूछना ही है, ना तो मैसेज बॉक्स में हम डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सएप ये जो एडमिन है उनको मैसेज के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो एडमिन के पास डायरेक्ट पहुंचेगा और एडमिन उस पे आपका किसी ना किसी तरीके से जवाब आप तक पहुंचाएगा। अगला, सत्र के पूर्व और पश्चात विषय पर चिंतन अवश्य करें। जो विषय हमारा चल रहा है उससे पूर्व और उसके बाद में हमें उस पर चिंतन करना है। जो बात स्पष्ट हो जाए उसे जीने का अभ्यास करें। जो भी बात हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें जितनी बातें स्पष्ट होती जाएं उसको जीने का अभ्यास करना है। ग्रुप में कम से कम किसी एक के साथ सकारात्मक चिंतन करें। आपका ग्रुप है, हो सकता है परिवार के ही सदस्य हों, या ग्रुप में कोई भी जन आपके मित्र में है, तो उनसे आप संपर्क करें कि आज जो हमने सुना उससे क्या चीज पकड़ में आई। तो इस प्रकार का हमारा एक टीम वर्क चले, हम इसमें आपस में काम कर सकें। यूट्यूब के दर्शक अपने प्रश्नों को कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो ये तो हो गए वर्कशॉप के नियम। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इससे जो संभावित लाभ थे वो ग्रुप में लिखे गए थे। संभावित लाभ, संभावित लाभ क्या है? मानसिक शांति और अनचाहे तनाव से मुक्ति, संबंधों में हितकर मेल का वातावरण, सकारात्मक नजरिया, स्वयं की पहचान, शुभ हितकर निर्णय लेने की क्षमता, ये सब संभावित लाभ हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि इस समय की संभावित समस्याएं क्या है, तो ये उसी के जवाब हैं। तो जो समस्याएं हैं उसी से जितनी समस्याएं हमारी खत्म होती हैं वही उसके लाभ के रूप में आपको दृश्य में दिखेंगे, आपके अनुभव में दिखेंगे, और आपको अपना जीवन पहले से अधिक सुंदर और आनंद की ओर दिखेगा।
अब इसमें ये 3 प्रश्न आते हैं। उच्च जीवन क्या है? मुझे उच्च जीवन की ज़रूरत क्यों है? और मुझ में उच्च जीवन का विकास कैसे? ये 3 प्रश्न हैं। इससे पहले हम एक ये संगीत है इसका, उसको हम सुनते हैं। शब्दों में सुनेंगे हम। मेरे सतगुरु, मेरे भगवन, मेरा जीवन बचाते हैं, बचाकर मौत से मुझको उच्च जीवन संचार कराते हैं। जीवन ज्योति मुझे देकर अंधेरा सब मिटाते हैं। अहित और हित में जो अंतर, अहित और हित में जो अंतर, मुझे वह सब दिखाते हैं। कहाँ मेरी भलाई है, कहाँ मेरी तबाही है, दिखाकर भेद यह सारा मुझे बोधी बनाते हैं। अहित का बोध दे मुझको, वह हित का प्यार दे मुझको, तबाही से बचाते हैं, भलाई में लगाते हैं। तो जहां जहां ब्लू लाइन है, तो जीवन, जब जब हम इसको, शिक्षा को समझ रहे होंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे ही करेंगे। तो ये जो उच्च जीवन का जब संचार होगा, तो इसमें आप ऊपर जो लाइन देख रहे हैं, उच्च जीवन ज्ञान से बोध का सफर, यानी एक तो ज्ञान होता है और उसका जब बोध होता है, ये उसका पूरा सफर है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पठन या सुनना, जैसे अभी आप सब पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और फिर इस बात को समझना, इसको समझने का प्रयास करना, और फिर उसके बाद स्वचिंतन करना, उस पर विचार करना। ये जब स्वचिंतन और विचार का पल कब आएगा? ये जब आप अपने नोट्स को या इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो इसमें नोट्स बना के इस पे जब स्वयं पे चिंतन करेंगे कि ये विषय मेरे से कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, और इसमें मेरे पे क्या काम होना है, और इस पे विश्वास करना। विश्वास, ये विश्वास शब्द है ना, ये हर एक जगह काम आता है। कैसे? जैसे कि आप इस सेशन को जुड़ पाए, क्यों जुड़ पाए? किसी ने, जिसने आपको मैसेज भेजा, उस पर आपका विश्वास था। अगर उस पर विश्वास नहीं होता तो आप सेशन से नहीं जुड़ते। ठीक? उस पे आपका विश्वास था। अब उन्होंने बोला कि इस सेशन से जुड़ें, इसमें आपको लाभ मिलेगा। तो उस विश्वास के आधार पर यहाँ आपने पढ़ना और सुनना चालू किया। अब पढ़ते सुनते समय, क्योंकि उन पे विश्वास था, तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उस पे आपका विश्वास होना स्वाभाविक है। उस विश्वास के बाद आपने उसको समझना चालू किया, और समझने में धीरे धीरे आपका विश्वास और पक्का होता गया। विश्वास पक्का होता गया कि हाँ, वाकई इसमें कुछ ऐसी बातें मेरे को पकड़ में आ रही हैं जो मेरे काम की हो सकती हैं। इस पर मेरे को थोड़ा सा विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तो फिर आप स्वचिंतन पे जाते हैं और विचार करना शुरू करते हैं। और जब विचार करना शुरू करते हैं, तो आपको दिखता है कि हाँ, वाकई इन चीजों में मेरे प्रश्न हैं। मेरे को जीवन को अभी और थोड़ा समझना बाकी है। इन चीजों में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं अनवेल की अवस्था आती है, कहीं ना कहीं मेरा मानसिक तनाव रहता है, कहीं ना कहीं मैं सुख दुख में उलझा रहता हूँ। मेरा हर कार्य, मेरा हर लक्ष्य में कहीं ना कहीं रुकावट मेरे को दिखती है। जीवन में कई ऐसी चीजें आती हैं। जीवन तो चल ही रहा है इसी दिशा में, लेकिन मैं जब चिंतन करता हूँ, तो बात पकड़ में आती है कि हाँ, यहाँ कुछ चीजें हैं जिसमें मेरे को स्वयं पे काम करना है। और फिर जब वो चीजें समझ में आ जाती है ना, सिर्फ समझना काफी नहीं है, समझ में आ जाती हैं, तो मेरे जीने में आने लगती हैं। कोई भी चीज जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। एक तो होता है किसी को आपने करते देखा तो आपने करना शुरू कर दिया, तो वो तब तक मोटिवेशन रहेगा जब तक वो बंदा आपके ध्यान में है, जब तक वो क्रिया आपके ध्यान में है। लेकिन वो क्रिया क्यों की जा रही थी, वो घटना उसने क्यों की, उसके आधार पे जब वो बात समझ में आती है, तो वो समझ हमारी बेटर हो जाती है, और वो हमारे जीने में आ जाती है। इसलिए हमें जो भी सुन रहे हैं उसको समझना है, विचार करना है, और उस पर विश्वास करना है और जीना है। और जीने के बाद जो अनुभव बनेगा ना, मुख्य वो है। जीने के बाद जो अनुभव मिलेगा, वो ही अवस्था मुख्य है, कि उसमें मैं कितनी खुशी की अवस्था में हूँ, कितने शुभ की अवस्था में हूँ। तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और
जो नीचे वाली लाइनें हैं, अहित से, अहित और हित में जो अंतर, अहित और हित में अंतर महसूस होता है कि मेरा इसमें अहित है, इसमें हित है। आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग अधिकतर बोलते हैं सबका शुभ हो। तो ये शुभ जो शब्द है ना, शुभ शब्द है, इसकी बहुत बड़ी डेप्थ है। इसका पूरे दिन भर का कभी सेशन होगा, दिन भर का तो नहीं, मतलब जो शाम के समय का। तो वो जब आपको समझ में आएगा कि मेरी जीवन जो शुभ है उसमें कहाँ मिसिंग हो रहा है, मेरा जीवन सुख की तरफ जा रहा है कि शुभ की तरफ जा रहा है। जब मैं इसको देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, तो मैं उसके अंतर को समझ पाऊंगा और फिर वो मेरे जीवन में शुभ की दिशा चालू होगी, सुख से हटकर। और कहाँ मेरी भलाई और कहाँ मेरी तबाही, ये किस भलाई की बात हो रही है, किस तबाही की बात हो रही है, अभी हमें पकड़ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे के पन्ने खुलेंगे, आगे की बातें और आएंगी, तो हम इसमें अपने जीवन में कहाँ मेरी भलाई, कहाँ मेरी तबाही की तो बेहतर जान पाएंगे। अहित का बोध दे मुझको, वह हित का प्यार दे मुझको। माँ जब हम पालती है बचपन में हमें, तो हमेशा हमारा किस तरह बोध जगाती है कि बेटा ये नहीं, ये सच में चोट लगेगी, ये तुम्हें खाना है, ये नहीं खाना। वो हमेशा ध्यान रखती है कि मेरा किस में अहित है और किस में हित है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो जाने अनजाने में हम आंतरिक और बाहरी अहित को कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये समझ जब खुलती है, तो समझिए वही आनंद आता है जैसे माँ के साथ हमें आ रहा था, कि हमारा अहित हमें दिखने लगता है, हमारा हित हमें दिखने लगता है। और हित की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो प्यार, पूरा संसार हमें बहुत प्यारा लगता है, पूरे संसार से हमें स्नेह मिलता है। तो ये उच्च जीवन ज्ञान से बोध का सफर है, ये सफर हमारा शुरू हो रहा है। और आज के लिए जो चिंतन प्रश्न आपके लिए हैं, उच्च जीवन क्या है, मुझ में उच्च जीवन की जरूरत क्यों है, मुझ में उच्च जीवन का विकास कैसे हो। ये 3 प्रश्न हैं जिसके आने वाले दिनों में आपको जवाब मिलेंगे। और इसमें श्रीमान पीवी कन्नल जी की एक पुस्तक है, उच्च जीवन का अर्थ और प्राप्ति। उसमें बहुत सुंदर शब्द लिखे थे जिसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। आज के युग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम अच्छे और बुरे या शुभ और अशुभ के भेद में विश्वास खो बैठे हैं। आज की पीढ़ी जीवन के उच्च मूल्यों से उदासीन हो रही है। उच्च जीवन आधारित वर्कशॉप का उद्देश्य जीवन में उच्च मूल्यों को इस विश्व और मनुष्य के वैज्ञानिक ज्ञान पर स्थापित करके उनमें अविश्वास को दूर करना है। मूल्यों की वस्तुनिष्ठ सत्यता का उसी प्रकार वैज्ञानिक विधि से अध्ययन हो सकता है जिस प्रकार नेचर की घटनाओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है। यह वर्कशॉप सिद्ध करता है कि किस प्रकार जीवन के उच्च मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन दिल और दिमाग की समझ में एकता लाता है और मनुष्य को जीवन के उच्च मूल्यों पर चलने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है, इसके कई प्रश्नों को हम इसमें आने वाले दिनों में लेंगे। और ये सब्जेक्ट जब निकला है, तो जब पुस्तक सामने आई, तो इसमें कई चीजें ऐसी खुल के आती हैं जो कि हमारे जीवन को एक नया पड़ाव देती है, नया आधार देती हैं। और आप जब इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो आज का जो सत्र है, हम जो पीपीटी का माध्यम था वो यहाँ कंप्लीट होता है। और इसमें जो भी चीज़ें हमने सुनी समझी, और इसके बाद जब हम कल जुड़ेंगे तो इन विषयों पर चिंतन कर सकें, तो ये पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी। इस पीपीटी को आप पढ़ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। और आज का जहाँ तक भी सत्र पहुंचा है, इसमें क्या बात आपको अभी तक पकड़ में आई, क्या चीजें महसूस हो रही हैं कि इस यात्रा को हम कैसे, जो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और चीजों को गहराई से समझेंगे, तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट है, कोई हैंड राइज करेंगे तो उनकी शेयरिंग हो सकती है।
विषय स्लो चलेगा, धीरे धीरे हम एक एक विषय को और गहराई से समझते जाएंगे। किसी को कुछ शेयर करना है तो हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज करने पर आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा। अंजलि अग्रवाल जी, मैं आपको, आप देखें आप अनम्यूट कर पा रहे जी श्रीमान। हैं जी। शुभ। शुभ। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया कि कैसे भगवान को हम इतने सालों से सुन रहे हैं, पर ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक पहली बार मैं सुन रही हूँ सिस्टमेटिक। तो लग रहा है कि अब चीजें शायद इजी वे में हमें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, और हम दूसरों को शायद उसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जो अब तक जी हम जी। नहीं कर पा रहे थे। बढ़िया। जी। नहीं, ये आपने अच्छी बात बोली कि जब भी सिखाना होता है तो हमेशा इसलिए सिखाना होता है कि इसको समझ कर सामने वाला सिखा पाए। क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, रुकने के लिए नहीं है। ये जो शिक्षा है रुकने के लिए नहीं है। जैसा पहले बताया ना, प्रत्येक मनुष्य को ये पहुंचानी है। आज की तारीख में 900 करोड़ जन हो गए हैं, तो उन सबको, प्रत्येक जन को ये जानना जरूरी है। जब तक वो जानेंगे नहीं तो मनुष्य जीवन सार्थक ही नहीं हो रहा। आज पूरे विश्व में क्या अवस्था है, झगड़े चल रहे हैं, घर घर में युद्ध चल रहे हैं। मतलब ये युद्ध घर से शुरू हो गए, देशों के युद्ध तक पहुंच गई ये बात। तो देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से मनुष्य उस बात को समझ नहीं पा रहा है। बढ़िया। और किसी का कोई शेयरिंग? और ये पीपीटी सभी को मिलेगी, सभी अपने लैपटॉप पे इसको शेयर करके रखें, सेव करके रखें, ये आपको भी बताने के काम आएगी। जी। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राधा, राधा स्वामी नाम से आ रहे हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने। जी सुदेश जी, आप अनम्यूट करें, मोबाइल में आपके मैसेज आया होगा अनम्यूट करने का। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जूम के जरिए आपने जो ये पीपीटी वगैरह जो भी बनाई है, और जो ये आपने इसको इस विषय को पूरे संसार में पहुंचाने के लिए जो तरीका खोजा है, और जो इतनी मेहनत की है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब से हम भगवान की शिक्षा में आए हैं, तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं हमारी लाइफ में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, या देश के, या समाज के, शहर के, और हर घर में इतनी परेशानियां हैं, इतनी विपदाएं हैं कि मतलब उनको कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वो जो अपने पुराने अनुभव हैं उन्हीं की तरफ भागते हैं, मगर शांति कहीं भी नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत ही इससे खुश हूँ, या कह सकते हैं कि बहुत ही संतुष्ट हूँ कि जी। ये आपने जो अपना ये प्रयास किया है, ये आपका काबिले तारीफ है। और नहीं ये, शुभकामना करती हूँ कि ये जी भगवान का मैसेज पूरे विश्व में पहुंचे। जी जी, ये प्रयास सभी का है, पूरी टीम का प्रयास है। क्योंकि अगर आप लोग का उत्साह नहीं रहता या ये प्रश्न नहीं आते कि किस प्रकार भगवान की शिक्षा, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि बहुत आसान शिक्षा है। कारण ये है कि अभी जीने में आ गई है इसलिए लगता है, ना तो जब जीने में नहीं आई थी तो मेरे को भी कठिन लगती थी। लेकिन जब जीने में आई तो समझ में आता है कि सिर्फ छोटी दो चार चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ चीजें अपने आप पकड़ में आने लगती हैं, अपने आप वो जागृत अवस्था आ जाती है। अब तो स्कूलों में बच्चों को जब बताना होता है तो बच्चों में जागृति अवस्था देखता हूँ मैं। तो ये वाकई अच्छा लगता है। अर्पित जी, और कोई हैंड राइज करें, और किसी को शेयर करना हो तो 3 मिनट बचा है ना, तो इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, कोई शेयरिंग नहीं है तो इसको जरूर हम मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी शेयरिंग को, या फिर यूट्यूब में भी अपने मैसेज बॉक्स में हम इसके, कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको जरूर डाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रश्न, हाँ रेणु जी, आप को समय छोटा है तो शॉर्ट में ही करने वाले हैं। जी रेणु जी, आप खोल सकती हैं माइक। जी, सबका शुभ हो। शुभ। मैं तो
हाँ, एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें रेगुलर जुड़े तो वाकई में बहुत चेंजेस, बहुत लाइफ सुंदर बनने वाली है। धन्यवाद। भरतवीर जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। भरतवीर जी, कर पा रहे हैं आप? इंदु अग्रवाल जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? तो हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो जी जी सभी का। जी जी। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे हम चाहते तो हैं करना बहुत कुछ, पर शायद कर नहीं पाते, तो हमें लगता है कि हमें एक नई दिशा मिलेगी। और सुन के देख के अच्छा लग रहा है कि शायद हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो आपका बस बहुत हमें बहुत धन्यवाद। हमें कॉपी बनानी है, कॉपी पे काम करना है। कॉपी बिना काम नहीं हो पाएंगे। जितने नियम लिखे थे उन नियमों को हमें जीना है। श्रीमान जी, मेरी कॉपी अभी है। हाँ, तो वो चिंतन करने हैं, उस पे ही आगे बढ़ना है। भरतवीर जी, आप कुछ बोल रहे हैं तो जल्दी से बोलते हैं, टाइम पूरा हो गया है। जी 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 श्रीमान जी, मैं बस आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने इसको तैयार किया हुआ है, जी और हमें आगे इसमें बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। तो जी बस समय कम है, मैं अब इतना ही जी जी, रखूंगा। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्र आप धन्यवाद, सभी का। धन्यवाद। ये वो पूरी टीम का है कार्य, सभी को धन्यवाद है। ये शुभ और आपका अवनीवी। जी जी, शुभ जी, मैं रामानंद जी को। हाँ, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा प्रयास है। जी तो शुभ। मैं आप बहुत ही पीटी भी है जो अभी ना थोड़े वो रूम में ना अक्षर जो बड़े आ रहे थे, तो जी जी। मैं उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा था, वो सीख रहा था उसमें। हम्म। तो ये नाइस है आपका, मतलब कि तो मैं एक मेरा प्रश्न है कि हम्म। जैसे आपने बताया कि भगवान देवात्मा का जो जन्म था 1850 ईस्वी को था, जी ठीक जी। है। हम्म। और 1873 में उन्होंने ये लक्ष्य लिया था, सत्य शिव सुंदर मेरा परम लक्ष्य हो गई। जी जी उनकी आयु 23 वर्ष की थी। तो ये विजय पताके वाला जो है, आपने 16 फरवरी 1887 बताया है सर, जी। ठीक है ना। तो ये 32 साल वाला बीच में जो त्याग भगवान ने किया था, वो 32 साल की उम्र में किया था। ये 23 और 14 तो हो गया, 37 हो गया। तो जी विजय पताका का जो 5 साल के बाद हुआ था। हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि समय पूरा हो गया है। अगले जो नेक्स्ट मॉर्निंग रहेगी, नेक्स्ट इवनिंग, तो उसमें हम उसके डिस्कस आपको बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है, जी, धन्यवाद आपका आपका। पॉइंट मेरे पास आ गया है, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, ठीक अभी हो समय पूर्ण हुआ है, तो हम इस विषय पर बाद में चिंतन करेंगे। और भगवान देवात्मा जी का जो शिक्षा है वो चारों जगतों के लिए है, उसे चारों जगतों के लिए उपकार होता है, इसलिए हम उनकी 4 बार जय करके इस साधन को पूर्ण करते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ शुभ। धन्यवाद सभी को।